स्वागत है नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को-फाउंडर जीबी एक्सपर्ट्स। काफी लोगों को एक क्वेश्चन हमेशा होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में, सर बायर कहां से मिलेंगे। तो दो स्ट्रैटेजीज हैं, एक बायर हमें ढूंढे और दूसरा है हम बायर को ढूंढे। तो अभी हम दोनों स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करते हैं और बाकी सारे एडवाइजेस मैं आपको देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जब आप कभी बायर को ढूंढना चाहते हो तो पहली स्ट्रैटेजी हम ये यूज करेंगे कि एक्टिवली आप क्या करोगे, बायर ढूंढोगे। तो बायर ढूंढने के तरीके क्या होते हैं। एक तो नॉर्मली B2B मार्केट प्लेसेस होते हैं जहां पे अलीबाबा है, ट्रेड व्हील है, गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस है, एक्सपोर्ट हब है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने कंपनी के बारे में और आपके प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे लिस्ट आउट करते हो और लोग जब भी उसके प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करते हैं, क्योंकि क्या होता है हमारी पर्सनल वेबसाइट जब हम बनाते हैं इतनी फुटफॉल नहीं होती है या उतना उतना उस वेबसाइट का क्रेडिबिलिटी नहीं होता है। तो काफी बार ऐसा होता है कि ये वेबसाइट्स हमेशा ऊपर रैंक करेंगे। कभी भी आप इंडिया मार्ट का कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करके देखो कि आई एम लुकिंग फॉर दिस, या ये प्रोडक्ट के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट का सप्लायर चाहिए, इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर चाहिए, तो काफी एक तो प्रमोशन आएंगे या इंडिया मार्ट के वेबसाइट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो क्योंकि B2B वेबसाइट्स हमारे लिए एक फर्स्ट हैंड डिटेल्स देने वाली कंपनी है, तो आप ऐसे B2B वेबसाइट्स या मार्केट प्लेसेस जो हम बोलते हैं, या इंडिया मार्ट हो गया जो इंडियन डोमेस्टिक के लिए है, मगर इंटरनेशनल के लिए ये सारे वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पे कम से कम अगर आपके प्रोडक्ट्स दिखेंगे तो कंपनी के जो भी सर्च कर रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट है नहीं और या हमने उनके लिए कभी टारगेट नहीं किया, मगर वहां पे लिस्ट करने से बायर्स को आप मिल जाओगे या आपकी डिटेल्स वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली हम एक आरके लीफ की जो बायोडिग्रेडेबल प्लेट जो बनते हैं उसके लिए हमने लीज कर रखा था एक्सपोर्ट हब में। तो वहां पे क्या होता है कि 3 हफ्ते के अंदर एक 18 के ऊपर इंक्वायरीज आए, उसमें से एक ऑर्डर FOB के अंदर $18,000 का हमने कन्वर्ट किया है। तो मोटा मोटा मैं ये बोल रहा हूँ कि काफ़ी कंपनीज के लिए, काफ़ी लोगों के लिए काम नहीं करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी सभी के लिए काम करेगा, मगर एक होता है एडवर्टाइजिंग। जब भी कोई सर्च करे, जितनी बार आप दिखोगे, एक चीज़ है ना कि आप हमेशा देखो कि जो दिखेगा वो बिकेगा और जो दिखेगा उसी से ही बिकेगा। तो दोनों स्ट्रैटेजीज में क्या होता है कि आपको हमेशा दिक्कत होती है। तो दिक्कत ये होता है कि आपको बायर्स नहीं मिलते या लोगों के आपके बारे में किसी को पता ही नहीं है। अभी नॉर्मली क्या होता है कि मैंने घर बनाया, ठीक है, और मैं घर का एड्रेस किसी को दूंगा नहीं, तो कैसे कोई मेरे घर पे आएगा, राइट। तो यही चीज क्या होता है आपकी वेबसाइट के साथ भी वही होगा, क्योंकि हम वेबसाइट बना देते हैं, उसका कोई SEO का ना कुछ और चीजें करते हैं, तो फिर किसी को पता ही नहीं चलता हमारे बारे में। तो आपको जितना हो सके उतना मार्केटिंग करो, उतना ब्रांडिंग करो, तब ये सारे वेबसाइट्स क्या होता है इसका बैकलिंक्स बहुत तगड़े होते हैं। अगर रूटिंग की बात आती है ना, जो जब भी आप प्रोफाइल्स क्रिएट करते हो आप इसके बैकलिंक्स भी क्रिएट करते हो, वहां पे आपके प्रोफाइल्स के लिए, आपके पेजेस के लिए डायरेक्टली वेबसाइट लिंक्स आ जाते हैं। तो वो बहुत क्रेडिबल बैकलिंक्स होते हैं, जो आप पैसे देके भी तो करवा सकते हो, मगर फालतू वेबसाइट के बैकलिंक से अच्छा क्रेडिबल सोर्सेस से अगर आपको बैकलिंक मिलते हैं तो वो बहुत आपके लिए बेनिफिट रहता है। तो वो आप देख सकते हो। और इसके अलावा भी देखो क्या है ना, हर एक चीज किसी ना किसी कंपनी के या किसी ना किसी इंडस्ट्री के लिए तो काम आता ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इन वेबसाइट से, काफी लोग बोलते भी हैं सर इनके पास जो लीड्स मिलते हैं ना वो जेन्यून नहीं होते, 100% है, मगर काफी लोग ये भी बोलते हैं सर यहीं से मुझे बिजनेस मिला है। और हम खुद भी लिस्ट कराते हैं कंपनीज की, जैसे इस कंपनी का है, हमने खुद ही ये उनका प्रोफाइल लिस्टिंग कराया हुआ है। प्राइजेस तो देने पड़ते हैं, ऐसा नहीं होगा कि हर बार फ्री चैरिटी में कुछ मिलेगा। काफी लोगों का ऐसा सिचुएशन आता है कि सर फ्री में कुछ मिलेगा क्या। देखो यार, फ्री में तभी आपको मिलेगा जब आप फ्री में कुछ काम करोगे। अभी आप एक्सपोर्ट में काम करते हो तो काफी बार ऐसा भी होता है ना कि आपको आपको पैसा कमाना है मगर आगे वाले को पैसे नहीं देने। तो ऐसे तो बहुत ही कम होता है यार, बिजनेस में तो ऐसा पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। काफी बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हाँ हमारे पास बिजनेस नहीं है, तो फिर हम लोग किसी कंपनीज के साथ टाई अप करेंगे, फिर वो हमें बायर लेके आके देंगे, मगर फ्री में लेके आना है। तो फ्री में कैसे होगा कि नॉर्मली किसी ना किसी को तो पैसे पे करने ही होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि वो लोग आपके लिए प्रोफाइल्स विजिबल कराते हैं, उन कीवर्ड्स के लिए ट्रैकआउट कराते हैं। तो आपकी प्रोफाइलिंग अगर आपको आती है अच्छी ढंग से करना, तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप लीज करा के आप वो बेनिफिट यहाँ पे प्योरली ले सकते हो। और कुछ इंडस्ट्रीज के लिए ये बिल्कुल ही बेकार है, स्पेशली एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए इनकी यहाँ पे जो लीड्स डलती है वो किसी काम के नहीं आते, क्योंकि हमने काफी बार देखा हुआ है। मगर वही आप अगर थोड़ी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, जैसे ये लीफ है, बायोडिग्रेडेबल सोप्स है, हैंडमेड सोप है, कैमल मिल्क सोप है, तो ये बहुत सारे ऐसे वैरायटी प्रोडक्ट्स हैं जहां पे इंक्वायरीज बहुत तगड़े आते हैं और वो लीड्स की पोटेंशियल बहुत हाई होती है टू कन्वर्ट।
मगर आप जनरल प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, वहां पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, सर यहाँ पे लिस्ट कराया था मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो गलत लिस्टिंग होती है। काफी बार वो चीजें आपको थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूं द बेस्ट स्ट्रैटेजी आज के टाइम पे, बाकी चीजें आप भूल जाओ। अगर आप मुझे पूछोगे सर एक चीज मुझे बताओ जो मुझे करना ही करना है, वो है ईमेल। कितना भी आपको तकलीफ हो, मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, मगर ईमेल आउटरीच करना ही चाहिए। क्योंकि क्योंकि देखो बाकी क्या करोगे, इंटरनेशनल कॉलिंग कितना कर सकते हो, हम भी तो करते हैं ना, मेरा टीम तो करता ही है। अभी इंटरनेशनल कॉलिंग में क्या होता है, एक कंपनी के लिए हम 30 से 50 कॉल कर सकते हैं दिन भर में, राइट। तो कॉल आएंगे, उठाएंगे, कोई क्रॉस कनेक्शन होगा कि रिसेप्शन में डंप होगा, आईवीआर में चला जाएगा, कोई फोन नहीं उठाता, तो काफी सारी चीजें हैं। मगर काफी लोग कॉल भी उठाते हैं, बात भी होती है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो उन चीजों में वो यही बोलते हैं, या सेंड मी योर प्रोफाइल, विल हैव अ लुक टुवर्ड्स इट। आप अपना प्रोफाइल भेजो, हम लोग देख लेंगे। तो एंड ऑफ द डे, उससे पहले कॉल करके इतना परेशान होने से पहले आप उनको 10-15 ईमेल भेज दो, वो आपके बारे में जान ले, या खुद ही अपॉइंटमेंट दे देगा, या जब आप कॉल करोगे कम से कम रिकॉग्नाइज तो करेगा कि आप कौन हो, राइट। हम कभी ऐसा नहीं हो रहा कि मुंह उठा के हमने किसी को पहली बार कॉल कर दिया, नहीं। हम लोग पहले उसको ईमेल भेजते हैं, उसके बाद लिंक्डइन कनेक्शन भेजते हैं, और वो दुनिया में किसी भी और प्लेटफॉर्म में हो, हर जगह हम लोग वहां पे उसको टच करते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक तो आज तो थोड़ी बहुत मर गया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ईमेल्स, ये 3 प्लेटफॉर्म में हम लोग रेगुलरली उसको कांटेक्ट करते हैं, टच में रहते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार ही हम बिजनेस मांग रहे हैं, एक बार कनेक्शन करते हैं, बताते हैं हमारे बारे में, हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती है दोनों मिलके, तो ये सारी चीज़ें उनको पता चल जाता है, तो फिर वहाँ पे आने का ऑप्शन रहता है। तब जब आप कॉल करोगे तो फिर वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा, तो फिर आपको पता होगा किसको आपने ईमेल भेजा था, तो फिर ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो रिसेप्शन में किसी का नाम ले लेते हैं, तो नाम मिल गया, उसको जाके लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लिया, लिंक्डइन पे जाके हमने मैसेज भेज दिया, मैसेज भेजने के बाद उसको दोबारा हमने इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट किया, तो ये चीज़ें चलती रहती है, ये पूरा साइकिल है। और ज़्यादातर क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि अपनी कंपनी के प्रोफाइल से कनेक्ट करते हैं। देखो क्या होता है, किसी को भी कंपनी से काम नहीं करना होता, सबको लोगों से काम करनी होती है। तो आपका पर्सनल टच या आपका पर्सनल कनेक्शन जो होता है ना, ये काफ़ी वैल्यूबल होता है। काफ़ी बार आपके नाम, काफ़ी लोगों का मुझे मेल मिलता है, सिर्फ कंपनी का नाम लिख देते हैं और भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप अपना नाम, अपना पर्सनल नंबर, आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो सारे लिंक्स वहाँ पे नीचे होना चाहिए सिग्नेचर में, तभी काम में आएगा, राइट। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताता हूँ कि सिग्नेचर्स कैसे क्रिएट करते हैं, वो छोटी सी वीडियो रहेगी, उसमें देख के आप अपने सिग्नेचर्स बना लेना। मगर यहाँ पे जब भी आप ईमेल्स करते हो, एक तो पहली चीज़ आप ईमेल प्लानिंग कर लो। यहाँ पे मेन क्या है कि अगर आपको डेटाज मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट जीनियस से हो गया, ये काफ़ी सारे ट्रेडर हो, या कोई और भी कंपनीज है काफ़ी सारे, ये मैं जो मैं कंपनीज बता रहा हूँ, ये ग्लोबल डेटाज आपको प्रोवाइड करेंगे। मगर देख लेना कि अगर, क्योंकि सारे में पैसे लगेंगे, आप अपने एंड से रिसर्च कर लेना, क्योंकि मेरा कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे, सिर्फ हम यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, इसका सारे एक्सेस हमारे पास है। तो अगर आपको भी चाहिए होगा तो आप ले लो, तो फिर वहाँ पे बायर्स का डेटा वेरीफाइड आपको मिल जाएगा, तो वो उठा के आप डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट करना शुरू कर सकते हो। तो मिनिमम आप क्या करोगे, 100 से 300 ईमेल्स पर मंथ तो जाना ही है। मैं इसको, ये तो मैंने बहुत कम बोला हूं, अगर हो सकता है तो दिन में भेजो, राइट। अगर आपके पास डेटाबेस ज्यादा है तो अगर आप कर सकते हो तो ये दिन में भेजो, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रेफरेबली भी क्या होता है कि हाँ सर थोड़ा बहुत खर्चा कम रखना है, तो जीमास या मेल शेक भी आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे अपनी पर्सनल जो जीमेल अकाउंट्स होती है उसको कनेक्ट करके आप उसको कर सकते हो। मगर एक मैंने वीडियो बनाया हुआ था जो ईमेल्स क्यों काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक देख लेना कि मैंने काफ़ी बार ये बोलता हूँ कि ईमेल वार्मिंग होना चाहिए। आपका डोमेन ईमेल जो होता है वो प्रॉपरली वार्म होना चाहिए, या वो मेल वार्मर से यूज़ कर लो, या जीमा से यूज़ कर लो, या मेल शेक से कर लो, मगर कम से कम आपकी ईमेल्स इनबॉक्स में जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी लोगों का स्ट्रैटेजी ये होता है, सर मुझे ईमेल से मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग करके मुझे बिजनेस चाहिए। जब आप मगर ये एफर्ट नहीं करते हैं कि ईमेल जब भेज रहे हो तो वो ईमेल इनबॉक्स में नहीं जा रहा है, वो भी आप ही को ही फिक्स करना है। आप ये उम्मीद करोगे मैंने तो ईमेल भेज दिया मगर उसको पहुंचा ही नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे पूरी फुल फ्लैश सर्विस है इसमें, अगर आप चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम में, तो फिर आपको पूरी ईमेल मार्केटिंग की सर्विस आपको मिल जाएगी। तो देख लेना क्या है। तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी बार एक कॉफ़ी की कंपनी के साथ हमारी टाई अप है, जिस कंपनी के साथ नॉर्मली हम लोग डेटा उठाते हैं किसी भी कंपनी से। वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास बायर के डेटा मिल जाता है,
तो बायर के जैसे ही डेटा मिलते हैं वहाँ पे हम लोग उनकी ईमेल्स, वेबसाइट्स वगैरह सब फ्रिज कर लेते हैं वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे कम से कम एक कंपनी में 7 से 8 लोगों का कॉन्टैक्ट हमें मिल जाती है। तो 7 से 8 कॉन्टैक्ट्स में कैसा होगा कि कुछ लोग है बायर्स, या काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो बायर्स हैं वो लोग ऑलरेडी किसी के साथ तो कनेक्ट होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि रोहित आएगा कल जाके मुझे सप्लाई करेगा, मैं उसी से खरीदूंगा, ऐसे तो कोई वेट तो नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी किसी ना किसी से तो खरीद रहा है। मगर अभी मुझे ये जानना है कि वो क्या खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं, कैसा चल रहा है वगैरह, क्या दिक्कत है। वो इनिशियली जब भी आप कनेक्ट करोगे तो उनको यही होता है कि वो डिनाइल मोड पे ही रहता है। काफ़ी लोगों का क्या होता है, उधर ही ब्रेक हो जाता है, या वी आर नॉट इंटरेस्टेड, सो हमें नहीं चाहिए, हम ऑलरेडी कनेक्टेड है। आज नहीं चाहिए ना, कनेक्टेड तो आज हो, कल टूट भी सकता है, क्या पता कि कल परसों हम काम करें साथ में। तो ऐसे चीज़ों में क्या होता है कि आपको एक लंबा गेम सोचना पड़ता है। कभी किसी का ना का मतलब ऐसा नहीं होता है नो फॉर टुडे। किसी ने मना किया आपको नहीं दूंगा आपके लिए बिजनेस, तो वो सिर्फ आज के लिए होता है, लंबे काम के लिए नहीं होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी मना करते हैं वो आके काम करते हैं। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी टीम को तो आप और भी पूछ सकते हो। मगर यहाँ पे हमने क्या किया था कि इतने सारे बायर्स को हमने, जो डेटा हमें मिला था उस डेटा से हमने उठाया, और वहाँ पे कम से कम 9-10 पर रेस्पॉन्स आया था कि प्राइस भेज दो, क्या क्वालिटी में डील करते हो वगैरह वगैरह। उसमें से 2 सैंपल्स हमने भेजे थे। नॉर्मली सैंपल्स, छोटी सैंपल्स हम लोग भेज देते हैं। सैंपल्स भेजने के लिए भी हमने DHL यूज़ करते हैं, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी जाके आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि सैंपल्स कैसे भेजा जाता है, कैसे पार्सल्स भेजते हैं। तो एक बार सैंपल्स चला गया तो उनको लगा कि हाँ एक ट्रायल ऑर्डर दे देंगे, वो भी एक 8-10 लाख, क्योंकि कॉफ़ी थोड़ी महंगी चीज़ है, तो उन्होंने 8-9 लाख का हमें शिपमेंट का ऑर्डर दे दिया। तो इसमें क्या होता है कि हाँ, इसमें पेमेंट टर्म क्या होता है, नॉर्मली देखो 8 लाख जो मिला ना सैंपल ऑर्डर, वो हमें एडवांस में ही मिला। सिर्फ हमने 5% का कोई हमने वो ऐसे ही रखा था, तो हमने 95% तो ले लिया, फिर 5% जैसे ही हमारे सैंपल उनको पहुंच गया, उन्होंने वो बाकी 5% भी उन्होंने डाल दिया। तो ये नॉर्मली एक पूरी साइकिल होती है। आप करोगे ईमानदारी से, आप अपना मेहनत करोगे तो ये सारी चीज़ें काम करेगी। हाँ, मगर एक होना चाहिए ईमेल मार्केटिंग में कि वो सारे ईमेल इनबॉक्स में जाना चाहिए, उतना ध्यान रखो। अगर आता नहीं है तो मेरी टीम से बात कर लो, आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट सस्ता वाला कौन सा काम है, लिंक्डइन। आज के टाइम पे लिंक्डइन बहुत ही इफेक्टिव काम करता है, काफ़ी लोग एक्टिव रहता है। आज के टाइम पे मैं US, कनाडा, यूरोप और सिंगापुर, यहाँ की जो मेजर मार्केट्स हैं, यहाँ पे मेरी कोई भी ऐसे बायर्स नहीं है जो लिंक्डइन पे मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, क्या उनसे हमें ऑर्डर नहीं मिलती है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और काफ़ी लोगों को हम सिर्फ लिंक्डइन से उठा के लेके आते हैं, उनको लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं, फिर उनका IDs या कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेते हैं, फिर उनसे बात होती है, फिर ऑर्डर या सैम्पलिंग हो जाता है, फिर ऑर्डर कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, ये सारे साइकिल जो मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिन में हो गया। इसको होते होते अभी मैं मैसेज करूंगा, वो तो मेरा मैसेज के लिए वेट नहीं कर रहा है, हाँ यार रोहित मैसेज करेगा तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा, ऐसा तो नहीं है। तो जब भी मैं करता हूं उसमें टाइम लगता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितना भी फॉलोअप लगेगा, उतना लगने के बाद वो एक ना एक दिन उसका रेस्पॉन्स मिलेगा। तो उसमें उसके बीच में हम लोग रुकते नहीं है। उसका प्रोफाइल मिल गया तो मतलब उसका कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। काफ़ी सारे टूल्स हैं, आगे हम जैसे जैसे वीडियो में बढ़ेंगे बायर फाइंडिंग में, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप सेल्स नेविगेटर यूज़ कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि, देखो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि उनके पास कनेक्शन होता ही नहीं है, उनके पास आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, उनका ईमेल ID एंटर करना होता है वगैरह वगैरह। तो क्या होता है कि वहाँ पे आप डायरेक्टली अगर सेल्स नेविगेटर लेते हो तो इनमेल्स आपको मिल जाते हैं, आपको कनेक्शन में होने की ज़रूरत नहीं है, इनमेल ले लो, डायरेक्टली उनको इनमेल कर दो, आपका काम इधर हो जाएगा। और वो फिल्टर्स में इंपोर्टर्स हो जाते हैं, जो रीजन वाइज आप फिल्टर कर सकते हो, इंडस्ट्री वाइज कर सकते हो, टाइटल वाइज कर सकते हो, और उनके जितने भी प्रोफाइल्स हैं, मैं आगे जाके आपको लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर के बारे में बताऊंगा। मगर यहाँ पे जो इनकी फिल्टर्स होता है ना, वो काफ़ी लंबा तक चला जाता है, और वहाँ पे डायरेक्टली आप ईमेल्स जब भेजोगे तो ये काम आपके लिए ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप पूरी वैल्यू ड्रिवन कर सकते हो। और जो भी आप कोई भी कंपनी को या कनेक्शंस भेजते हो या रिक्वेस्ट भेजते हो, थोड़ी उनकी प्रोफाइल के बारे में जान लेना। ऐसा नहीं कि किसी को भी मुंह उठा के कोई भी मैसेज भेज दोगे और रिप्लाई के लिए एक्सपेक्ट करोगे, वो नहीं होगा। उनके प्रोफाइल में रिसर्च करो, क्योंकि आपका टाइम उधर ही लगने वाला है। देखो क्या प्रोफाइल है, क्या कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं, या उनकी अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो कितना वॉल्यूम पे कर रहे हैं, ये सारी रिसर्च कर लो। तो उनको आप बोल सकते हो कि हाँ यार, आप लोग ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो, इतने में इंपोर्ट कर रहे हो, और हमारी ये प्रोडक्ट है जो आपके लिए शायद मुझे लगता है आपको पसंद आएगा, तो हम लोग एक बार कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक सैम्पल स्क्रिप्ट है जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उनके साथ
चेक कर सकते हो। पहले उनको कनेक्शन भेजोगे, कनेक्शन में एक ऑप्शन आएगा नोट का, वहां पे भी आप छोटी वाली इंट्रोडक्शन दोगे। फिर उसके बाद जैसे ही कनेक्शन हो जाएगा तो वहां पे आप डायरेक्टली फॉलोअप करोगे। तो यहाँ पे उनको बोलोगे कि भैया हाय, क्या चीज़ है, कैसा है, और मुझे पता है आप एक यूरोपियन इंपोर्टर हो और हम क्या करते हैं। सीधी बात होती है, क्योंकि लिंक्डइन में ना कहानी बताने की जरूरत नहीं है, जो भी है हमने उनका नाम पता होना चाहिए, तभी पर्सनलाइज होती है। तो फिर वहां पे उनको बता देना कि हम मैं आपके साथ क्या करना चाहता हूँ। एक वी हेल्प यूरोपियन इंपोर्टर्स सोर्सिंग हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक स्पाइसेस डायरेक्टली फ्रॉम इंडियन फार्म्स। मैं ये बता रहा हूँ कि हम यूरोपियन इंपोर्टर्स के लिए हेल्प करते हैं, तो उसको पता है कि ये लोग काम कर रहे हैं और हम कौन सी चीज़ों में काम करते हैं, ऑर्गेनिक स्पाइसेस। तो उसको ये बेसिक आइडिया मिल गया, और खास है इंडिया से भेज रहे हैं और वो भी फार्म से भेज रहे हैं, तो एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, हैप्पीली टू कनेक्ट, ये तो सिर्फ बटरिंग वाली बात है। एंड इफ यू कैन ऐड अ वैल्यू टू योर सोर्सिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके साथ मुझे ऑर्डर चाहिए, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके साथ मुझे बिजनेस चाहिए। मैं इतना बोल रहा हूँ कि मुझे खुशी है आपसे कनेक्ट होने की, और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिलके कुछ वैल्यू एडिंग सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूँ, अगर हो सकता है तो। ठीक है, तब क्या होगा कि वो लोग बोलेंगे कि हाँ व्हाट प्रोडक्ट्स डू यू डील इन, या व्हाट स्पाइसेस डू यू डील इन, सेंड मी द लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। या वो सीधा बोल देते हैं आई एम लुकिंग फॉर दिस एंड दिस एंड दिस, सो प्लीज कनेक्ट। ये आने में ऐसा नहीं होगा कि आपने जिसको भी एक दो को भेजोगे और एक दो में सबने ये रेस्पॉन्स भेज दोगे, सबके पास से ऐसे वाली रेस्पॉन्स नहीं मिलेगी। जब आप क्वांटिटी खेलते हो ना, अगर आप मान के चलो हमें कॉफी के लिए स्पेशली अगर 280 इंपोर्टर से अगर हम बात करेंगे तो 2 सैंपल जाएगा, उसमें से एक ट्रायल ऑर्डर मिलेगा। तो यहां पे भी उसी वॉल्यूम का ही खेल है। आप कितने वॉल्यूम पे आप बायर्स को कांटेक्ट करोगे, उनसे कितनी अच्छी कॉन्वर्जेशन आपकी होगी, उसकी कॉन्वर्जेशन के सामने आपका ट्रायल सैंपल जाएंगे, उसके सैंपल्स पसंद आने के बाद आपको ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। तो ये चीजें कभी भी फनल मत तोड़ना। फनल पूरी एक सिस्टम है जिसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 इधर से मिल गए, 4 इधर से मिल गए, सब लोग रेडी बैठे थे, इमीडिएटली कल बिजनेस आ गया। आपका बिजनेस लंबा नहीं चलेगा, एक्सीडेंटली हो जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं मना करता। कोई देखो क्या होता है, कोई भूखा बैठा हुआ है, फटाक से उसके सामने खाना आ गया ना, वो खा लेगा, मगर हर बार आपका खाना उसी भूखे आदमी के सामने तो नहीं जाएगा ना। कभी तो ऐसा होगा कि भरे पेट आदमी के सामने भी चला जाता है, तो उसको नहीं खाना है। तो बेसिकली ये बिजनेस ऐसा ही है। जब आप काम करोगे, जब आप एफर्ट डालोगे, ऐसा नहीं होगा कि हर बार आपको इमीडिएटली जाके बिजनेस मिल जाएगा। हम लोग तो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी लोगों का क्या सवाल होता है, रोहित जी एक चीज मुझे बताओ कि हमें बायर्स चाहिए तो कितने दिन में मिल सकते हैं। बायर्स की इंक्वायरी, अप्रोच, बिजनेस, क्योंकि हमें पता है ना स्ट्रेटेजीज हमें पता है, क्योंकि क्या काम करती है क्या नहीं करता, थोड़ी हमारी एक्सपीरियंस से हम लोग बता देते हैं। मगर मेजरली क्या होता है सर, 2-3 दिन में भी तो मिल सकती है, मिल तो कल भी सकता है। कंपनी के बिना भी काफी लोगों को ऑर्डर्स मिलते हैं। अभी काफी लोग इतने बड़े बड़े कंपनीज खोल के बैठते हैं, फिर भी बिजनेस नहीं आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि निकल पड़ते हैं। तो ऐसे काफी सारी चीजें हो सकती है मार्केट में, मगर जब प्रैक्टिकली अगर आप साइंस लगा के, लॉजिक लगा के सोचोगे ना, तो हर बार जब आपने ऑर्डर जनरेट किया है, फनल्स बता देते हैं कि आपकी पूरी साइकिल में, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, हमने जितने भी इंक्वायरीज जनरेट किए उसके एवरेज वैल्यूज 3 महीने से 4 महीने के बीच में ही आए हैं। तो उस हिसाब से हम लोग नॉर्मली बोलते हैं 2 से 3 महीना। आप मान के चलो आपके पास कुछ नहीं आएगा, मेहनत करते रहो, तो चौथी महीने से या 5वीं महीने से आपको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, मगर पहले महीने से लेके तीसरे महीने तक खाली नहीं बैठोगे, इंक्वायरी तभी जाएगी। इंक्वायरी जाएगी, पहले क्या होगा, कनेक्शन करोगे, उनको बताओगे क्या कर रहे हो, फिर उनसे इंक्वायरी लोगे, फिर उनको कोटेशन भेजोगे, प्राइसिंग में इशू आएगी, पेमेंट टर्म्स में इशू आएगा, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हटते जाएगा। स्कैमर्स में भी उसी में ही कैटेगरी में आएंगे। तो सब हटके जो बचते हैं उनसे आपकी अच्छी खासी बात होती है, तो फिर उसके साथ आपका बिजनेस मॉडल जमेगा। तब वो ऑर्डर्स आएंगे, फिर सैंपल भेजोगे, सैंपल अप्रूव होगा। काफ़ी बार हमने सैंपल्स में रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी होती है। अभी इंडियंस है ना, तो एंड ऑफ द डे थोड़ी बहुत हम लोग डिटेलिंग पे काम नहीं करते, तो थोड़ी भी बारीकी में इधर उधर हो जाता है, तो फिर बिजनेस खराब हो सकता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखनी पड़ती है। तो नेक्स्ट अगर आप ये कर लेते हो, नेक्स्ट आपको ट्रेड फेयर तो अटेंड करना ही करना है। अगर देखो आपके पास, मैंने एक वीडियो पूरी बनाई हुई है, अगर आपके पास पैसे हैं तो प्लीज ट्रेड शो पे जाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ट्रेड शो के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे पैसे बच जाएंगे, डेटा मिल जाएगी, कनेक्शन हो जाएगा, वहां पे भी आपको बिजनेस मिल सकता है। तो वहां पे भी मैंने क्लियरली बोला था आपको लिंक्डइन से अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर वो वीडियो नहीं है तो उसका मैं लिंक कहीं पे दे दूंगा, ऊपर नीचे कहीं पे, तो वो जाके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स है।
तो कंपनीज आप देख लीजिए कौन से कंपनीज में है, कौन सी एंटिटीज है जो आपको लिए सपोर्ट कर सकते हैं, और कौन से एक्सपोर्ट्स होते हैं। अगर नहीं हो रहा है उसका डेटा हमारे पास मिल जाएगा। आप बता देना कि कौन सा ट्रेड शो है, उसका वेबसाइट क्या है, वो पूरा डेटा निकाल के हम लोग आपको दे सकते हैं। अगर कंपनी का नाम मिल गया तो वेबसाइट निकाल के दे देंगे, वेबसाइट मिल गया तो ईमेल आईडी निकाल के दे देंगे, ईमेल आईडी मिल गया तो कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है उसका निकाल के दे देंगे। अगर चाहते हो तो उसका लिंक्डइन प्रोफाइल सब कुंडली मिल जाए, वो तक भी हम लोग करके दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके साथ साथ आज के टाइम पे काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इंडियन एम्बेसी की डेटास। काफ़ी लोग बोलते हैं, सुना है मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए कि इंडियन एम्बेसी का डेटा काम नहीं करेगा। आज भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास 3.5 या 4 करोड़ का ऑर्डर सिर्फ इंडियन एम्बेसी के डेटा की वजह से आया, क्योंकि हमें पता होता है वो डेटा कहाँ से मिला था, किधर एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हमने क्या प्रोसेस किया। हमारे पास पूरा सिस्टम है, तो हम लोग बैक ट्रेस कर सकते हैं कि ये लीड किधर से शुरू हुआ है। ये इसके बारे में भी आऊँगा, सिस्टम कैसे बिल्ड करना है, कैसे क्या उसको ट्रैक करना है। मगर जब भी हमारे काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि हाँ इंडियन एम्बेसी जो डेटा देता है ये पता है, मगर वो डेटा आने के बाद उसके साथ क्या करना है ये नहीं पता होता है। देखो सब्जी लेके आ गए, मगर उसको बनाना नहीं आया ना, तो फिर क्या फायदा, कच्चा थोड़ी ना खाने वाले हो। तो सब्जी ला के रख दिया, हो गया काम। अभी वो पकाने वाले नहीं है, पकाना नहीं आता, तो फिर क्या होगा, वो रखे रखे सड़ जाएंगे। जैसे ही आपका इंडियन एम्बेसी का डेटा हो या किधर का भी डेटा हो, आप डेटा लेके बैठ जाओगे, उसका क्या करना है आपको पता नहीं, तो उसका कचूमर हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें अगर आप चाहते हो हम करके दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया था, एक एपेडा की एक इवेंट हुई थी, वो भी काफ़ी पुरानी थी, मगर इवन पेंडेमिक में भी जो कोविड के टाइम था, तब भी हमने वर्चुअल मीटिंग से भी एक सऊदी अरेबिया का ऑर्डर उठाया। तो ऐसे काफ़ी सारे केस स्टडीज हमारे पास है, जो किसी भी मॉडल पे, कोई भी मॉडल में आज के टाइम पे फालतू नहीं बोलूंगा, मगर हो सकता है कुछ इंडस्ट्री के लिए वो काम में आए और कुछ इंडस्ट्री के लिए वो काम में नहीं आए। तो ऐसे वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है कि हाँ यार ये काम नहीं करेगा, आजकल थोड़ा बहुत वो इंडस्ट्री के लिए देखना पड़ेगा, वरना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके अलावा आज के टाइम पे एक बेस्ट स्ट्रैटेजी आज के टाइम पे चलता है कि है व्हाट्सएप। अगर आपकी जो टारगेट मार्केट है, अगर आप वर्ल्ड फैक्ट बुक देखोगे या सोशल डिजिटल नेटवर्क पे देखोगे, वहां पे पता चलेगा कि कौन से कंट्री में कौन से कम्युनिकेशन टूल्स यूज होते हैं। तो वहां पे जो भी है, वहां पे अगर व्हाट्सएप यूज होता है, आपके टारगेट मार्केट कौन सा है वो देख लो पहले। अगर व्हाट्सएप वहां पे बैन नहीं है, जैसे मान के चलो कि चाइना में वगैरह कहीं पे व्हाट्सएप नहीं चलते हैं, तो फिर नहीं कर सकते हो। तो जहां पे आपका अगर टारगेट मार्केट सिंगापुर है, तो वहां पे व्हाट्सएप चलता है, तो वहां पे आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑर्डर उठा सकते हो। तो क्या होता है कि हम लोग भाषा फिश में डील करते हैं, एक वियतनाम की कंपनी है, उनके लिए हम लोग बायर्स ढूंढते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे एक एपीआई प्रोवाइडर है, वाटी बोल के, आप कोई भी कंपनी देख सकते हो, डबल टिक है, ट्रिकर है, वगैरह वगैरह काफ़ी ब्रांड्स है। तो वहाँ पे देख लो, जिससे भी आपकी बनती है वहाँ से आप टूल ले लेना। उसका एक प्राइसिंग शीट होती है, मतलब उसका एक प्राइस होगा, और साइन अप, ऑनबोर्डिंग, मैसेजेस का क्या क्या कॉस्ट है वो देख लो। अपना एक बिजनेस प्रोफाइल वहाँ पे बनवा लेना, और उस व्हाट्सएप नंबर से आप अपने, ये कभी भी गलती मत करना कि आपके एक बिजनेस व्हाट्सएप नंबर से आप कभी भी कम्युनिकेट कर दिए, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जब भी आप काम करते हो तो आपको एक एपीआई ले लेना है, कोई भी कंपनी का भी चलेगा, मैं कोई यहाँ पे कंपनी रिकमेंड नहीं करूँगा, मगर हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं वाटी के साथ, तो वो आप डायरेक्टली यूज़ करके आप काम कर सकते हो। मगर ऐसा कभी आप चाहते हो कि हाँ सर ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, आप हमारे लिए हैंडल करो, बिल्कुल हमारे टीम से बात कर लेना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम जो कैटलॉग्स होती है हमारी, या प्राइस लिस्ट होता है, या उसके वीडियोस होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, आज के टाइम पे सब कुछ चीज़ें प्रूफ पे चलते हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि यार क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है। आज के टाइम पे 2 मिनट में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो वो लोग वीडियो कॉल करके भी आपको पूछ सकते हैं। मगर वॉलेंटरली हम क्या करते थे, जब भी बॉक्स पैक हो रही है उसका एक वीडियो बनाते थे, उसके ऊपर लिख देते कि हाँ ये मटेरियल कहाँ पे जा रहा है। तो अगर ये चाइना ही जाने वाला है, या ये हांगकांग जा रहा है, ये यूएस जा रहा है, तो जैसे उनको दिखेगा कि ये यूएस आ रहा है, तो उनको भी लगेगा यार ये लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मैं भी इनसे खरीद सकता हूँ। या वो लोग, एक सप्लायर इंडिया से है, एक सप्लायर वियतनाम से मिल जाएगा तो अच्छी बात है। तो ऐसे करके ये कैटलॉग जब देखते हैं, प्राइजेस चेंज होते हैं, क्योंकि डायनामिक प्रोडक्ट है, सी फूड में तो हर दिन प्राइजेस बदलते हैं। जब भी ऐसे कोई प्रोडक्ट्स बदलती है या प्राइजेस बदलते हैं, तो जब भी उनको लगता है कि यार ये प्राइसेस बहुत अच्छा है, इसमें लॉक करेंगे, तब आएंगे वो नेगोशिएशन पे।
अगर उन्होंने आज तक रिस्पॉन्ड नहीं किया मगर यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको आ जाएगा डैशबोर्ड पे। वहीं पे आप चैट करो, डिस्कस करो, क्लोज करो और उनको मीटिंग पे लेके आओ, और जो भी सैंपल भेजना है सैंपल भेज दो, या डॉक्यूमेंटेशन भेजना है, फैक्ट्री की जो डिटेल्स होते हैं वो सारे भेजने हैं, वो सारे भेज दो, आपका डील यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आज के टाइम पे हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं। आप नॉर्मल नंबर से भी कर सकते हो, मगर काफ़ी बार ऐसा होगा कि अननोन नंबर पे आप भेजोगे तो काफ़ी बार आपके नंबर ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। अगर आपके पास ग्रीन टिक है तो फिर उसके पैसे लगते हैं, 40-50 हज़ार में आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा। अगर एक बार वो ले लोगे तो आपका बिजनेस वहाँ पे निकल पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप मान के चलो 132 कंट्रीज़ के, मतलब 132 बायर्स के साथ हम लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करते हैं। उसमें 17 रिस्पॉन्सेज आते हैं, उसमें से 2 वीडियो इंस्पेक्शन और 1 ऑर्डर क्लोज होता है। सी फूड में मैं बताता हूँ, अगर 1 ऑर्डर भी क्लोज होता है ना, वो कभी भी मान के चलो 1 करोड़ के नीचे नहीं होता है। तो आप देख लेना, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ जनरली कि इतनी बड़ी वॉल्यूम पे होता है, मगर इतना कैपिटल तो सी फूड में लगता ही है। हम जब सी फूड के साथ कोई भी कंपनीज में हम लोग जब भी काम करते हैं तो इतना छोटा प्राइस पे होता नहीं है। जब भी हम काम करते हैं तो बहुत बड़ी हाई वैल्यू पे ही जाएगा। तो ओवरऑल ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप काम करते हो कि आपके प्राइजेस, प्रोडक्ट ने आपने अच्छी खासी डेवलप कर लिया, मार्केट आपको पता है, तो मार्केट बायर ढूंढना बहुत बड़ा काम नहीं है, थोड़ा मेहनत का काम है। वो आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास बायर आ जाएंगे। मगर काफ़ी बार ऐसा होता है कि मेहनत नहीं करना है तो ऐसे ही बैठ के खाना है, तो फिर वो नहीं हो पाती। हाँ, अगर एक चीज़ ऑप्शन पहले नहीं होता था, अभी है कि अगर आप नहीं चाहते हो आपको मेहनत करना है, आप हमें पैसे देके हमसे भी काम करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। मैं इन स्ट्रैटेजीज को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बोलता हूं। इसको कभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप आज मेहनत करना शुरू करोगे तो कल ये फायदा देना शुरू करेंगे। आपकी जब भी, काफी लोगों की कंपनीज वेबसाइट ही नहीं है, काफी लोग बोलते भी हैं, ये छाती ठोक के बोलते हैं कि सर हमारे एक जान पहचान वाले कंपनी है, उनका इतना अच्छा एक्सपोर्ट है, उनका वेबसाइट ही नहीं है। देखो आज के टाइम पे उनके, जब उन्होंने कंपनी शुरू की होगी, पुरानी कंपनी होगी, उनके पुराने रिलेशंस होंगे, वो निकल गए। अभी आप तो नया बिजनेस शुरू कर रहे हो ना, अगर वो कंपनी आपके नाम पे कर रहे हैं तो बात ठीक है, आप भी वेबसाइट मत करो, एसईओ मत करो। मगर वो कंपनी आपके नाम पे नहीं आ रहा है, तो फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ऐसे कंपनी या ऐसे वेबसाइट आज के टाइम पे शुरू कर रहे हो जिसका डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, तो आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जो दिखेगा वो बिकेगा, और जिसका दिखेगा उसी से ही बिकेगा। तो ये ध्यान में रखो कि कम से कम आपको लोगों, जब भी कोई भी सर्च करता है, आपके वेबसाइट वहाँ पे दिखने चाहिए। मैं ये होगा नहीं होगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मगर आज के टाइम पे थोड़ी बहुत अगर आप मेहनत करोगे, काफ़ी सारे टूल्स आ गए हैं आज के टाइम पे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको एक अच्छी खासी वर्डप्रेस वेबसाइट आपको मिल जाएगा 25-30 हज़ार में। उसका एसईओ प्लगइन्स आते हैं, योस्ट एसईओ आता है, रैंक मैथ आता है, काफ़ी सारे टूल्स हैं जो मेरी टीम भी यूज़ करती है। तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि फुली ऑप्टिमाइज पेज बनवा लो और आपका रैंकिंग 80 के ऊपर रहेगा तो काफ़ी बेहतर है। तो वहाँ पे जो इंक्वायरीज, वहाँ पे आप कीवर्ड जो यूज़ करते हो, जो ये सारे कीवर्ड्स का ही खेल है कि क्लाइंट वहाँ पे क्या सर्च करेगा और आपकी वेबसाइट कितना उसके लिए मैच कर रहा है, इतना ही होता है। अगर ये दोनों मैच हो गए तो फिर ये आपका वेबसाइट रैंक होना शुरू होता है। उसमें काफ़ी और क्रेडेंशियल्स हैं, हज़ारों क्रेडेंशियल्स हैं, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि क्या एल्गोरिदम गूगल पिक करेगा वगैरह वगैरह। मगर ओवरऑल मैं सिर्फ गूगल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सारे वेबसाइट्स के लिए बोल रहा हूँ। हम लोग अपनी इंक्वायरीज डालते हैं, लोगों को पता है कि अगर ओपन ऑर्डर्स में अगर आप काम कर रहे हो, हमारी वेबसाइट पे इंक्वायरीज डलती है जहाँ पे हमें वो चाहिए, ये चाहिए, इस कंट्री के लिए चाहिए, उस कंट्री के लिए चाहिए, ये लगता है। हम जब आर्टिकल ब्लॉग सेक्शन में इसलिए भी डालते हैं क्योंकि उससे भी हमें लीड जनरेट हो जाए। हमने इंक्वायरी डाल देते हैं तो वो इंक्वायरी में कीवर्ड्स यूज करते हैं, वो भी हमारे लिए लीड कन्वर्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा चीज होता है। अगर आपको प्रॉपरली स्ट्रेटेजी प्लान कर लोगे ना तो बिजनेस अच्छा खासा चल जाएगा। एक टेक्सटाइल की कंपनी है जिनके साथ हम लोग रेगुलरली काम करते हैं, उनकी वेबसाइट पे आज के टाइम पे 4 से 5 लीड्स सिर्फ वहाँ पे जो हमने व्हाट्सएप इंटीग्रेशन दिया हुआ है वेबसाइट पे, वहीं से आ जाती है। तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होता ही नहीं है उनके लिए ऑर्डर्स जनरेट करना, क्योंकि हमारे पास उनके साथ जो हुआ है वो लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट ही हुआ है। जब भी हम उनके साथ काम करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि उनके लिए हम एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं सही ढंग से हमने पहले इन्वेस्ट कर दिया, उनके आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, एसईओ, उनकी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ हमने मैनेज किया है। तो जब एक बार हो गया, 4 से 5 लीड वहीं से आ रहे हैं, उसमें मुझे कोई पैसा डालने नहीं होता है। और हमारा मॉडल ऐसा ही है कि जहाँ पे लीड आता है, डील हम कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हमें जो बिजनेस मिलता है उसी में हम कमीशन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो लोग वहाँ पे ऑपरेट होता है।
अगर हमारी एक बार ये चल गया ना, तो इसके बाद रिप्लेस होने में थोड़ी दिक्कत कम आती है, क्योंकि ऑर्गेनिक इतना जल्दी मरता भी नहीं है। आपका अगर रेलेवेंट कंटेंट है और वो कीवर्ड जिंदगी भर के लिए यूज होने वाला है। देखो यार, आज के बाद सिंपल है ना, आज के टाइम में हमारे लिए एक मैंगो की कंपनी की इंक्वायरी आई है। मैंगो कंपनीज वाले कभी भी जो भी सर्च करते हैं, इंपोर्टर्स स्पेशली, उनको तो वही सर्च करना है ना, मैंगो तो यूज करना ही करना है उनको। मैंगो इंपोर्टर, मैंगो एक्सपोर्टर्स, मैंगो पैकेजिंग हाउसेस, मैंगो मैंगो मैंगो, ये तो होना ही होना है ना। अगर उस कीवर्ड पे अगर आपने इतना मेहनत कर दिया है, प्रॉपरली हर एक कीवर्ड पे आपने मेहनत करके आप अपने वेबसाइट बना दिया, ब्लॉग बन गया, सब कुछ हो गया, और सब आप प्रॉपरली अलाइन करके रख दिया है, आपका पूरा एसईओ तगड़ा बन चुका है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां पे इंक्वायरीज आएगी ही आएगी। जब भी कोई सर्च करेगा आपके वेबसाइट मिलेंगे। और मे बी आज एक बार दिखा उसने नहीं किया, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जब भी वो 7 टच पॉइंट तक पहुंचेगा तो एक बार तो वो कंसिडर करेगा। वो लीड्स आपके लिए बेहतर है। ऐसे लीड्स इकट्ठा करते रहो और फॉलोअप करते रहो, आपके बिजनेस कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पैसा सिर्फ फॉलोअप में है, आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है। काफी लोगों को पता ही नहीं है कि एक बार कर दिया तो मेल भेज दिया तो भेज दिया सर, हो गया, एक बार भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे दूसरा आता है गूगल बिजनेस या डायरेक्टरी। गूगल माई बिजनेस क्या होता है कि नॉर्मली वो तो फ्री लिस्टिंग ही है। आप गूगल मैप लोकेशन डालो, अपने वेबसाइट डालो, जो वेबसाइट डिटेल्स, ऑफिस के फोटोज, सारे डिटेल्स वहां पे डाल दो। गूगल मैप बताएगा कि आपका ऑफिस किधर है, आप क्या क्या प्रोडक्ट्स में काम करते हो, और वहां पे पोस्टिंग भी डाल सकते हो। अगर वो भी डालोगे तो आपकी रैंकिंग और बढ़ेगी। तो आज भी जाके आप सिर्फ गूगल में जाके जेबी एक्सपर्ट्स टाइप करो, आपकी कंपनीज वहां पे निकल के आ जाएगा, और कंपनी कहाँ की है, क्या नहीं है, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, और हमारी वेबसाइट भी मिल जाएगा आपको। तो ऐसे अगर आप कम से कम अपनी कंपनी का नाम भी डाल दोगे, आपके सर्विसेज के नाम पे भी आप एसईओ कर दोगे, बहुत कुछ अच्छी हिसाब से आपका काम हो जाएगा। लिस्ट ऑन डायरेक्टर्स लिस्टिंग, तो इंडिया मार्ट का हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, येलो पेजेस हो गया। सर हम तो ग्लोबल में कर रहे हैं, इंडिया मार्ट का क्या फायदा? देखो आज के टाइम पे इंडिया मार्ट का बैकलिंक या इंडिया मार्ट में आपका लिस्टिंग मिलना, ये भी पॉजिटिव साइड ही है। आप जितना जगह हो सकते हो करो, मगर कोई गलत वेबसाइट में आपका कंपनी का लिस्टिंग नहीं होना चाहिए, उतना ध्यान रखना। बाकी कोई भी अच्छी वाली वेबसाइट्स है, हर जगह पैसे दे के या फ्री में कहीं पे भी लिस्टिंग हो सकती है तो करवाओ, ठीक है। और काफी बार वन टाइम प्राइसिंग होती है, काफी टाइम ऐसा होता है कि सब्सक्रिप्शन लेना होता है। अब देखो, डिसाइड करो कि आपको प्राइजेबल कौन सा वायबल लग रहा है, आपके बजट के हिसाब से आप प्लान आउट कर लेना। तो हमारे लिए एक हैंडीक्राफ्ट कंपनी है, रिसेंटली कंपनी स्टार्ट हुई है हमारे साथ टाई अप में। तो उस कंपनी के लिए यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूटर्स या इंक्वायरीज काफ़ी अच्छी तरीके से आते हैं। तो आप देख लो, वो भी इंडिया मार्ट से ही आते हैं। तो ज़्यादातर वहाँ पे लिस्टिंग्स काफ़ी लोगों को नहीं मिलता है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर इंडिया मार्ट का तो लीड्स काम नहीं करता है, मगर क्या होता है कि वो लीड जो मिलते हैं वो हमारे पास आते हैं, उनके पास फॉलोअप करेंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आज उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, वेरियस रीजन, सिर्फ उन्होंने इंक्वायरी किया है। तो ऐसे काफ़ी बार जो भी इंक्वायरीज आती है उसको हम फॉलोअप पे रखते हैं। जब फॉलोअप करके उनको जब डिटेल्स हम भेजते रहते हैं, वीडियो के हम जब बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, या हमने इंस्टाग्राम पे डाल दिया तो इंस्टाग्राम का लिंक भेज दिया। तो ऐसे करके उनको हम लोग कभी भी बाहर जाने नहीं देते। जो भी एक बार अंदर आ गया वो बाहर नहीं जाएगा, वो इधर ही घूमता रहेगा। तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी जो चीज़ें जो पोस्ट करते हो, लोगों को हर बार दिखना चाहिए। एक बार कर दिया, 2023 का हो गया, 2002 का हो गया, ऐसे पुराने डेटा पकड़ के अभी भी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को एजुकेट करो, लोगों को बताओ पीछे क्या चल रहा है, आगे क्या चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एक्सपोर्ट रेडीनेस है, सर्टिफिकेशंस है, पैकेजिंग एंड लोडिंग वीडियोस है। स्पेशली लोडिंग वीडियो जो है ना, ये काफ़ी काम करता है। अगर आपने बोल दिया कि होना चाहिए जेन्युइन है, काफ़ी लोग वीडियो एडिटेड करते हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी मैंने मेंटर्स भी देखे हैं जो ट्रेनिंग देते हैं ना, किसी का कंटेनर जा रहा है उसके सामने जाके खड़े हो गए। मुंबई में पोर्ट पे चले जाओ, वहाँ पे किसी भी कंटेनर के सामने आप खड़े हो सकते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मगर मेनली मैं ये बता रहा हूँ, आप जो भी कंटेनर्स हैं, मतलब जो भी वीडियोस आप बना रहे हो जो जेन्युइनली डिस्पैच भी हो रहा है, उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपका सर्टिफिकेशन कितना लेजिट हो, कैसे कर रहे हो, आपका फैक्ट्री कितना हाइजीन है, खाने की चीज़ें हैं तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और हमेशा हैशटैग यूज़ करना, आपकी जो भी आपके रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स बना के वो हैशटैग्स आप यूज़ करना शुरू करना। और यहाँ पे स्पेशली कॉफ़ी ब्रांड्स के लिए जो हम लोग करते हैं, उसमें कॉफ़ी एक रोस्टिंग हमने एक वीडियो डाला हुआ था, रील बनाया था हमने। कंपनी का नाम अलग है, तो हमारे कंपनी के नाम से नहीं जाएगा, जेबी एक्सपर्ट्स के नाम से नहीं जाएगा। एक कॉफ़ी कंपनी है जिनके साथ हमारी टाई अप है, उनकी हमने एक रोस्टिंग वीडियोज़ डाली थी, रोस्ट करके उसको ऑटोमेटिक कैसे पैक कर रहे हैं। छोटी वॉल्यूम का था वो भी, हमने डोमेस्टिक, टारगेट मार्केट तो हमारी डोमेस्टिक ही थी, मगर उसको हम डालने के बाद एक इंक्वायरी अच्छी खासी बाहर से आ गया।
उसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, मगर वो पूरी कस्टमाइजेशन चाहते हैं, उसका प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा है, मगर वो बल्क में नहीं जाएगा, कंटेनर भर के नहीं जाएगा, मगर एयर शिपमेंट जाएगा, मगर उसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है। उस कंपनी के हिसाब से, उसकी जो स्केल है उसके हिसाब से वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट वो बिक जाएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ करो, बोलो अगर हो सकता है तो आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट करवाना, ऑर्डर मत लेना, मगर लिस्ट करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि उनका वेयर हाउस मैनेज करो, वो सारी चीज़ें काफ़ी दिक्कत वाला काम है। अगर आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हो तो फिर दिक्कत हो सकता है, मगर अगर आपके पास पूरा टीम है टू मैनेज इट तो फिर बहुत अच्छी बात है, वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मेनली अगर आपको और एक बोनस मैं बताऊं, प्लीज़ आप अपने एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के साथ जुड़ो, उनकी मदद लो, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल ना, मैं जनरल अगर एग्जांपल में बताऊं, ये पापा का प्यार है। क्या होता है ना, बच्चे रोने से पहले मम्मा प्यार करती है, कि मम्मा को पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को तकलीफ है, पापा को नहीं पता चलता। पापा को जाके ना वहाँ पे जाके रोना पड़ता है, मदद करो, हेल्प करो, वो करने के बाद वो मदद करते हैं आपकी। एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल एग्जैक्टली पापा जैसे हैं, उनको ना गिड़गिड़ाओ जाके, उनके सामने जाके ना बोलो आपके, वरना अगर आप नहीं मदद करोगे तो हम तो मर जाने हैं, तो फिर वो लोग मदद करते हैं। कभी भी आगे से आके वो कभी भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग बोलते भी है कि नहीं सर मैंने एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का RCMC ले लिया, रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप ले लिया, वो तो कुछ सपोर्ट ही नहीं किया उन्होंने। आपने पूछा था सपोर्ट के लिए? नहीं। तो वो कैसे, उनको कैसा पता चलेगा कि आपको ज़रूरत है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये पापा का प्यार है, मम्मी का नहीं। तो क्या होता है, पापा लोगों का यही होता है क्वालिटी, कि जाके उनके पास सामने भीख मांगो और वो कंडीशन डालेंगे, वो कंडीशन फुलफिल करो, बाद में आपको आपका काम करके देंगे। तो ऐसे ही क्या होता है कि आपको जो भी मेहनत करना है इसी हिसाब से करो, तो आपकी ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। बायर लिस्ट मिलेगा, कहीं पे कोई इवेंट हो रहा है वो मिल जाएगा। हमने तो वो एक एग्जीबिशन में अटेंड किया था, वहाँ पे तो कारपेट तो ऐसे ही बिक गए हमारे, जो लाए थे वो भी बिक गए और बल्क ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, अगर आप ढंग से काम करना चाहते हो, आपको पता है अगर ये चीज़ें कर दूंगा तो ये हो जाएगा, और उम्मीद में तो दुनिया का आया, मैं आपको तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे थोड़ी ना बोल सकते कि हाँ भाई खत्म हो जाएगा जिंदगी ऐसे, राइट। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि बायर्स लिस्ट मिल जाएंगे, एक्सपोर्ट सब्सिडीज मिल जाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिल जाएगा, वर्चुअल ट्रेड मीटिंग्स भी हो जाती है। और स्पेशली यहाँ पे मैंने दूसरी लिंक मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, वो है इंडियन एम्बेसी का। इंडियन एम्बेसी का भी, मैं एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल तक तो ठीक है, इवन इंडियन एम्बेसी जो बाहर के हैं और आपकी जो टारगेट मार्केट इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे कॉमर्स विंग के साथ आप कितना जुड़ के रखते हो ना, उतना आपके लिए फ़ायदा है। जो इवेंट उन्होंने होस्ट करना है ना, वो आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आप वहाँ पे स्टॉल बुक कर लो, वहाँ पे चले जाओ मटेरियल लेके, फिर वहाँ पे अपना डिस्प्ले लगा देना, और वहाँ पे एक फूटी कौड़ी का भी आपको क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों को ये होता है ना, सर मुझे ना एडवांस नहीं मिलता, सब लोग क्रेडिट मांगते हैं। वो क्रेडिट इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनको आप पे भरोसा नहीं है। मगर एक बार भरोसा आने के लिए क्या करोगे, इंडियन गवर्नमेंट का तो रेपुटेशन लेके जा सकते हो ना। जब इंडियन एम्बेसी के इवेंट में आप चले जाते हो और एम्बेसी के रेपुटेशन पे आप खेल रहे हो, तो फिर वहाँ पे डाउट आना बहुत कम होता है। और हमने अच्छी खासी एडवांस पेमेंट में कारपेट ऑर्डर्स का उठाया बल्क में। तो देख लो, आपको अगर ऐसा कुछ काम करवाना है तो आप बिल्कुल हमसे काम कर सकते हो। तो फाइनल वर्ड्स, जेबी एक्सपर्ट सिर्फ आपको लीड नहीं देता है, डील करके देते हैं, और जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है आपकी के ब्रांड पे अगर आपको एक्सपोर्ट करना है वो भी हो सकता है। नहीं सर हमें अपने नाम पे नहीं करना, आप हमसे माल खरीद लो, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप मेरी टीम से बात कर लो, हम लोग चाहिए तो लॉजिस्टिक्स, सेल्स, मार्केटिंग, डॉक्यूमेंटेशंस, कंप्लायंसेस, जो भी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पूरा चक्कर जो है वो पूरा हम मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर बिना दिक्कतें, अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उतरना है या काम करना है, या अगर आपका एक डोमेस्टिक बिजनेस चल रहा है, सर अभी मुझे एक्सपोर्ट जाना है, मुझे एक्सपोर्ट करना है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट करनी है, तो फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं। मार्केट डिमांड समझ लीजिए, कितना बड़ा मार्केट है, क्या प्राइस है, कितने में एक्सपोर्ट हो सकता है, कितना बड़ा ऑर्डर्स हम लोग कमिटमेंट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझ के आप काम करना शुरू कर सकते हो। आज के टाइम पे क्लियरली अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो हम बेच सकते हैं। अच्छी खासी प्रोडक्ट, अच्छी खासी प्राइसिंग और अच्छा खासा सपोर्ट, और कहीं पे भी कोई लीकेज या ब्रेकेज नहीं है। ऑपरेशन पूरी आपका जो प्रोसेस है उसमें सब कुछ ढंग से आप काम कर लोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ऑर्डर ला के देने में। मगर एक ही है कि क्वालिटी एश्योरेंस आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका क्वालिटी ढंग का नहीं है तो फिर काम पूरा खराब है। तो ये देख लीजिए। तो इसके ऊपर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो हम तो यहाँ पे हैं। अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो ऑफिस के नंबर पे कॉल करके बुक कर लेना,
या अगर आपको फ्री सर्विसेज वगैरह कुछ चाहिए तो आप यहीं पे कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे कमेंट डाल देना। अगर आपको कोई और मदद चाहिए, आप ऑनबोर्ड करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हो, आपको पूरी बायर फाइंडिंग से लेके कोई भी हो, डिजिटल सर्विसेज, बायर फाइंडिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ईमेल मार्केटिंग, डेटाबेस, जो भी आपको चाहिए, इंक्लूडिंग अगर आपको ये चाहिए कि सर मेरे पास डेटा है उस पर आप कॉल करके मुझे लीड पास करो, वो भी हम कर सकते हैं। प्राइजेस समझ लीजिए, काम करना शुरू करिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसमें एक चीज समझ लेना, इसके बाद जो आने वाले वीडियोस हैं वो काफी एडवांस होंगे, कहीं पे भी सीखने नहीं मिलेगा और काफी लोगों को पता भी नहीं है सिखाने के लिए। तो प्लीज अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, अगली वीडियोस आप जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे पूछ लीजिए। ओके, मिलते वीडियो में, अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।